हेलो बच्चों, स्टडी गाइडेंस में आपका स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर सबसे पहला टॉपिक है आपका, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट ले लेते हैं आपका, व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, जैसे आपने 10th से पहले जो भी क्लासेस हुई हैं आपने उसमें फैक्टर्स पढ़े होंगे। फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर भी वहीं से आता है आपका कि प्राइम नंबर कौन सा होता है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, यानी जो सिर्फ दो नंबर से कट सकता है। तो क्या करेंगे, ओनली टू फैक्टर्स। तो जिनके केवल दो फैक्टर होंगे वो आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो 11 है, 11 के भी आपके दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक 11। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 11 को काट सके या 11 का फैक्टर हो। ऐसे आपके नंबर और कौन से होंगे, जैसे 29। 29 भी या तो 1 से कटता है या फिर 29 से कटता है। तो कितने फैक्टर्स हो गए, इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए। और कोई नंबर देखिए, जैसे 13। 13 या तो 1 से कटेगा या फिर 13 से कटेगा, उसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो इन एग्जाम्पल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर यानी जिसके केवल दो फैक्टर हो। दूसरा आता है आपका कंपोजिट नंबर। सेकंड क्या है, कंपोजिट नंबर। जैसे जो प्राइम नंबर है उसके केवल आपके दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ही जो आपका कंपोजिट नंबर होता है उसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यानी क्या होगा, मोर देन टू फैक्टर्स। यानी क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर में कंडीशन क्या है, ओनली टू फैक्टर्स की, और कंपोजिट नंबर में टू से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, मान लिया 21 है। 21 एक तो आपका एक से कट सकता है, दूसरा 3 से कट सकता है, और 7 से कट सकता है, और 21 से कट सकता है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो दो से ज्यादा है। जैसे हमारे पास यहाँ 1 है, 3 है, 7 है और 21 है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए आपके, 4 फैक्टर्स। और भी कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 26 है आपका। 26 एक तो आपका 1 से कटेगा। 1 तो हर नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि 1 से तो हर नंबर कटता ही है। दूसरा कह सकते हैं 2 से कटेगा। थर्ड आपका 13 से कटेगा। फोर्थ आपका 26 से। तो क्या कह सकते हैं, जो 26 है वो क्या आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने आपके, 4 फैक्टर हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। अब देखते हैं 1 क्या है। क्या आप बता सकते हैं 1 कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। देखो 1 किससे कटेगा, केवल 1 से कटेगा। तो दोनों ही कंडीशन 1 के लिए फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक से कटेगा, यानी 1 से कटेगा। जबकि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है, ओनली टू फैक्टर्स। 1 का सिर्फ एक फैक्टर है 1, और कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन टू फैक्टर्स है। तो जो आपका 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है, नो प्राइम नंबर, और ना ही कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। 1 कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 और 117। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 26 का कर लेते हैं। 26 2 का टेबल पढ़ते हैं तो सिर्फ 13 से ही कटेगा, यानी 13 बन जा 13। सेकेंड 65 का कर लेते हैं। 65 या आपका सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 65 है, 5 से काट लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है बच्चों, आगे 13 फिर से आ गया आपका प्राइम नंबर, तो ये 13 से ही कटेगा। 13 1 जा 13। नेक्स्ट है 117, 117 फिर से काट लेते हैं। 3 3 जा 9, 27, 3 9 जा 27। 3 से काट लेते हैं, फिर से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर से आपका प्राइम नंबर है 13 से कटेगा, यानी 13 1 जा
13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके मैंने फैक्टर्स कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले 26 के लिखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स आपके आए हैं यहाँ से। 2 इंटू 13, 2 मल्टीप्लाई 13, 65 का क्या आया आपका इंटू 13। नेक्स्ट 117, इसके फैक्टर क्या है आपके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो आप देख सकते हैं ये इसके फैक्टर्स आए हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं इसमें आपका 2 है, इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2, अगर कुछ भी 2 नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 0, जो नंबर ओरो में नहीं है वो भी हमें यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है। जैसे 13 तो तीनों में है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे है, 3 की पावर 0, यहाँ पे आपको 3 नहीं मिला है तो यहाँ पे भी होंगे, अभी 2 रह गया बच्चों, 2 इसमें आ जाएगा, 2 की पावर 0 लिख लेंगे। यानी क्या कह सकते हैं, जो जो नंबर्स आपके आए हैं वो सारे लिखने हैं। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिख लो 5 की पावर 0, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे लिख लो 5 की पावर 0। तो हमने क्या किया, सब में सारे नंबर डाल दिए। तो हमें क्या करना है, देखो जो बच्चे नंबर नहीं है इसमें, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं था तो हमने क्या लिखा 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, ऐसे 3 की पावर 0 भी 1 होता है। तो हमें क्या करना है, सभी में सारे नंबर लाने हैं। अब कहाँ काम आएंगे बता देती हूँ आपको। एक होता है आपका HCF और एक होता है आपका और अब जब हम LCM निकालते हैं तो वहां पे हमें देखना क्या है, देखो HCF के लिए देखते हैं कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर, छोटी पावर क्या करना है, HCF के लिए कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर लेनी है। यानी जो तीनों है इनमें जो कॉमन और हम यहाँ HCF में लेंगे। ऐसे LCM के लिए क्या लेंगे, ब्रैकेट में लिख देती हूँ इसको। LCM के लिए क्या होगा, कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर, सबसे दोनों जस्ट एक दूसरे के कह सकते हैं उल्टे हैं, क्योंकि हमने HCF के लिए क्या लिया है, कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर ली है और LCM के लिए हमने सबसे बड़ी पावर ली है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं HCF की। HCF कैसे लेंगे, देखो तीनों नंबर में देखो, पहले सबसे पहले देखो कि कॉमन नंबर है कौन सा। अगर मैं सबसे पहले 2 लूं तो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी होगी, 2 की पावर 0, देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 तो बड़ा हो गया, इसलिए क्या लेंगे सबसे छोटी पावर। तो सबसे पहले लेंगे 2 की पावर 0, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। आगे देखते हैं कौन सा कॉमन नंबर है, 3 ले लेते हैं, उससे बड़ा है जस्ट, तो 3 की पावर सबसे छोटी कौन सी होगी 0, यानी 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है इसमें कॉमन 5, तो 5 की पावर यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो हम सबसे छोटी पावर लेंगे यानी 5 की पावर 0। तो आई थिंक 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। अब क्या बचा आपका, अब बचता है आपका 13। 13 की पावर तीनों में ही क्या है 1 है, तो सबसे छोटे क्या लेगा सबसे बड़ी, यहाँ पे 13 की पावर 1 ही आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13। अब अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 13। तो क्या कह सकते हैं जो HCF है वो क्या है आपका 13 आएगा। यहाँ से देखो 13 नंबर कैसा है, जो इन तीनों नंबर को काट सकता है, 26 को भी, 65 को भी और 117 को भी। यानी ये क्या करेगा, जो आपका HCF होता है वो तीनों नंबर को डिवाइड कर देता है। अगर 2 नंबर है तो उन 2 नंबर को डिवाइड कर सकता है। LCM देख लेते हैं। LCM के लिए क्या लेना है, कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर। अब सबसे पहले कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 13 है, इनके अलावा कोई नहीं है। तो अब हमें लेनी है सबसे बड़ी पावर। सबसे पहले 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है आपकी 1, क्योंकि 1 से बड़ी कोई और पावर नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 की पावर 1।
3 की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे, देखो 1 और 2, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ से। 5 की पावर क्या है यहाँ पे बड़ी सबसे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 1 है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 13 की पावर 1 ही है दोनों तीनों में, तो यहाँ से 13 की पावर 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 13, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1170, 1170। तो क्या कह सकते हैं एलसीएम क्या आ गया आपका 1170। तो एलसीएम कैसा नंबर है आपका, या एचसीएफ कैसा नंबर है, देखो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। और 1170 कैसा नंबर है, ये नंबर इसको डिवाइड कर देगा। तो एचसीएम एलसीएम आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 90 और 144 का। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कंटिन्यू करते हैं। देखो 90 के क्या करेंगे सबसे पहले, देखो कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यानी प्राइम फैक्टर से आपको फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 90, 90 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले 2 से काट लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा आपका 45, फिर 3 से काटते हैं, टेबल पढ़ते हैं, कितना आएगा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो ये आपके लिए इसके फैक्टर हो गए 90 के। अब 144 के कर लेते हैं, 144, 2 से काट लेते हैं 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आपने देखा कि फैक्टर्स हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं, इनको पहले खोल के लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 90 के फैक्टर्स, 90 के फैक्टर्स क्या क्या है आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और यहां से 144 का फैक्टर क्या है आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स है इंटू, वैसे लिख लेती हूँ इसको खोल के 2 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, और इंटू 5, इसे कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब अगर मैं देखूं जो 90 के फैक्टर्स हैं और जो 144 के फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 भी है यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या है आपका 5, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ नीचे लिख लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे देखें कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर आपका 2 है सबसे पहले, उसकी सबसे छोटी पावर, तो सबसे छोटी पावर क्या आएगी आपकी, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो सबसे छोटी पावर यहाँ क्या है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, दोनों में 3 की पावर छोटी कौन सी है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो सीधा सीधा क्या लिख लेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की छोटी पावर कौन सी है आपकी 0, तो यहाँ लिख लेंगे 5 की पावर 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 9 और 5 की पावर 0 आपका 1 ही होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18, यानी आपका एचसीएफ क्या आ गया 18। क्या कह सकते हैं जो आपका एचसीएफ है इन दोनों नंबर को काट सकता है। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम के लिए क्या लेना है हमें, कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर, कितने कॉमन नंबर है इसमें 2, एक बार लिख लेते हैं पहले मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 4, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 ही है और 5 की सबसे बड़ी पावर आपकी 1 है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा आपका 720, क्योंकि जो एलसीएम है वो क्या है आपका 720 और एचसीएफ क्या है आपका 18। तो यहां से क्या देख सकते हैं हम, जो 18 नंबर है आप देख सकते हैं 90 और 144 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे, और 720 कैसा नंबर है,
ये नंबर इसको पूरा पूरा काट सकते हैं, यानी 720 कह सकते हैं सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए। और 18 कैसा नंबर है? सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एचसीएफ क्या है? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, और एलसीएम क्या है? सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आई थिंक आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे जो भी टॉपिक्स होंगे आगे कवर करूंगी मैं। तो आज के लिए एलसीएम एचसीएफ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज मेरे चैनल को आप बेटा सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों से भी कराइए, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।